खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। $38 लाख की लूट का सुराग नहीं लगने पर व्यापारियों ने निकाला पैदल मार्च। वहीं स्वर्णकार समाज ने बंद रखी दुकानें। टेल्को सर्किल के समीप वारदात के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रेमिका से शादी करने पर युवक को बंधक बनाकर किया हमला। पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा। अवैध वसूली से खफा छोटे दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। बहादुरपुर नगर पालिका के कर्मचारी का फूंका पुतला। और मुंबई आतंकी हमले के हीरो सुनील जोधा को शाहरुख खान ने बताया मिसाल। मुंबई में मिला ग्लोबल पीस अवार्ड। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के टेल्को चौराहे के पास राधा ज्वेलर्स पर शनिवार को दिन दहाड़े 38 लाख रुपए की लूट को 2 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। इसके विरोध में सोमवार को स्वर्णकार समाज ने 2 घंटे अपनी दुकानों को बंद रखा। साथ ही सैकड़ों व्यापारी भवानी तोप से पैदल मार्च करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ASP शरण कांबले को ज्ञापन सौंपा। कांबले ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उधर व्यापारियों ने 2 दिन बाद अलवर बंद करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा अलवर शहर में सुबह 10 से 12 बजे सर्राफा बाजार बंद रखा गया। पीड़ित ज्वेलर मोहनलाल सोनी और व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि प्रमोद विजय ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल हेलमेट और सीट बेल्ट के चालान काटने तक सीमित है। वहीं जिला संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता के अनुसार पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद अलवर बंद किया जा सकता है। शनिवार दोपहर हथियार बंद बदमाश दुकान में घुसे थे। वे बंदूक की नोक पर सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद है, लेकिन पुलिस की 6 टीमें लगाने के बावजूद अभी तक बदमाशों का कोई पता नहीं चला है। अलवर जिला व्यापार महासंघ और संयुक्त व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आज एक ज्ञापन, जो 2 दिन पहले राधा ज्वेलर्स पे घटना हुई, उसके लिए जो एडिशनल साहब हैं, SP साहब आज हेडक्वार्टर पर मौजूद नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल गोपीनाथ शरण जी को कांबले साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें मांग की गई है कि जो अपराधी हैं उनको माल सहित 48 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। साथ ही गश्त बढ़ाई जाए। गश्त जो जिस तरीके से कमजोर हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आमजन अपने आप को थोड़ा सा महसूस कर रहा है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। पुलिस प्रशासन का खौफ कम हो रहा है, तो उस खौफ को दोबारा से पैदा किया जाए और अपराधी अपनी दायरे में रहें और अलवर शहर में इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो। देखो जी, आज हम यहाँ पर जो परसों हमारे स्वर्णकार जो मतलब मोहन जी हैं, मोहन सोनी जी, उनके साथ जो एक डकैती हुई है, चोरी और वो तो नहीं कहूँगा मैं, डकैती हुई है। और ये अलवर शहर में पहली बार ऐसी डकैती हुई है कि व्यापारी को दराती दिखा के, कट्टे दिखा के और 40 लाख रुपए के करीब का माल लूट ले गए और उसके साथ मारा पीटी भी हुई। तो एडिशनल साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही हम इसको खोल देंगे, क्योंकि सभी जिलों के जितने भी पुलिस आला अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। 50 जगह के CCTV भी इन्होंने खंगाले हैं। ये क्लू तक पहुंचे हैं, लेकिन वो सबके सामने ओपन नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम माल सहित अपराधी को गिरफ्तार कर लें। सर, बाजार जो है, अगर 2 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन ने सक्रियता नहीं दिखाई, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, मुलजिम ही नहीं चाहिए, को माल चाहिए। जो हमारे व्यापारी का माल गया, माल बरामद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। माल बरामद नहीं हुआ, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, तो बृहस्पतिवार को अलवर शहर को बंद किया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है खाली 1 दिन रखें, जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा हम आगे बंद कर आह्वान कर सकते हैं। जो 2 दिन का बृहस्पतिवार बुधवार तक है, बृहस्पतिवार को बंद किया जाएगा। और पुलिस जिस तरह से निष्क्रिय है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। सभी जगह पुलिस के वो बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पुलिस सक्रिय नहीं रहती।
खाली बेल्ट वालों को और हेलमेट वालों को चेक करते हैं। जब AK-47 लेके जा रहा है, कोई बंदूक लेके जा रहा है, कोई तलवार लेके जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं है। खुलेआम इस तरह से गुंडागर्दी जो चल रही है। सर देखिए, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर पाती है और तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, हमें अपराधियों के साथ अपने माल की रिकवरी चाहिए और भविष्य में इस तरीके की हरकत बदमाशों से नहीं हो, पुलिस का भय इनमें व्याप्त हो, ये हमें तसल्ली चाहिए। हमने 48 घंटे का आज 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन का और अल्टीमेटम दिया, उसके बाद हम लोग अलवर बंद करेंगे। वहीं अग्रवाल धर्मशाला में सर्राफा व्यापार संघ, स्वर्णकार समाज और संयुक्त व्यापार महासंघ सहित कई व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई। उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और माल बरामदगी की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं कर रही है। ऐसे में शहर में व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। टेल्को चौराहे के समीप राधा ज्वेलर्स पर लाखों की लूट के विरोध में यह बैठक की गई। व्यापारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे हालात अब अलवर में होते जा रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने भी इस घटना की निंदा की है। इसी तरह व्यापार संघ से जुड़े रमेश जुनेजा और संयुक्त व्यापार महासंघ से संबंधित राजकुमार गोयल ने प्रतिक्रिया दी। कल जिस तरीके की राधा ज्वेलर्स शिवाजी पार्क पर घटना हुई, उसके विरोध में अलवर जिला व्यापार महासंघ, संयुक्त व्यापार महासंघ और स्वर्णकार समाज सराफा व्यापार कमेटी की जॉइंट मीटिंग हुई, संयुक्त मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस घटना की पुरजोर निंदा की गई। व्यापारियों में आक्रोश था, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। निर्णय लिया गया कि कल भवानी तोप पर सुबह 10:30 बजे एकत्रित होकर और ज्ञापन दिया जाएगा और जिसमें प्रशासन को कहा जाएगा कि व्यापारियों की सुरक्षा का माकूल इंतजाम हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, सुरक्षा हो, बैरिकेटिंग करके करें या बाजारों में गश्त की व्यवस्था बढ़ाएं, उसका वो देकर प्रशासन को चेताया जाएगा। उसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके की जो दोनों संगठन मिलके कि आगामी क्या रणनीति तय हो। देखो जी, संयुक्त व्यापारी महासंघ और अलवर जिला व्यापार महासंघ और सराफा बाजार का जो संघ है और जो स्वर्णकार समिति है और जो सभी संस्थाओं के अध्यक्ष आज यहाँ पर एकत्रित हुए अग्रवाल धर्मशाला के अंदर, और सबने सामूहिक एक ये निर्णय लिया है कि कल 11 बजे ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन देने के साथ साथ जो आभूषण स्वर्ण से संबंधित व्यापारी हैं वो अपनी दुकान 2 घंटे से लेकर सांकेतिक 12 बजे तक बंद रखेंगे, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये चोरी की नहीं है, डकैती की है और ये अलवर शहर में पहली बार घटना हुई है। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है खोज करने में और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आज अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा एक मीटिंग रखी गई जो कल हमारे भाई स्वर्णकार के साथ घटना घटी, डकैती पड़ी, उस संदर्भ में मीटिंग रखी गई जिसमें संयुक्त व्यापार महासंघ के पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी स्वर्णकार के सराफा व्यवसायी अध्यक्ष दीपक गर्ग जी सभी मौजूद थे, अरविंद जी थे, सभी स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष जगदीश जी थे। इसमें तय हुआ है क्योंकि व्यापारियों के अंदर भारी रोष है, पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, नाके जो बंदी होती है, कहीं कोई गाड़ियों की जांच नहीं होती, पुलिस आराम से खड़ी रहती है। पुलिस खाली हेलमेट वालों को और बेल्ट वालों को चेक करती है, ना कि रात को या दिन में आने जाने वालों को। दिन दहाड़े इस तरह की घटना घटने पर व्यापारियों में भारी रोष है। इस संदर्भ में आज एक मीटिंग हुई, मीटिंग में साफ कहा गया है कि कल हम ज्ञापन देंगे, 2 दिन का 3 दिन का टाइम देंगे। ज्ञापन के अंदर अगर मुलजिम और माल बरामद नहीं हुआ तो बृहस्पतिवार को अलवर शहर बरामद को बंद किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बंद आगे भी किया जा सकता है अगर बरामदगी नहीं हुई तो। देखिए, कल जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, तो सारे शहर के सभी व्यापारी बंधु एकत्रित हुए हैं संयुक्त व्यापार महासंघ से, जिला व्यापार महासंघ से, और कल का ये निर्णय हुआ है कि सभी सराफ बंधु 10 से 12 बंद रखेंगे और कल 11 बजे हम लोग ज्ञापन देंगे। 11:15 बजे भवानी तोप पे इकट्ठे होंगे और उसके बाद अगर कार्यवाही में कोई ढिलाई रही तो फिर आगे पूरे दिन का बंद का आह्वान करेंगे। जो एक भारी आक्रोश व्यापारी में है इस बात को लेकर है कि पहली बात नाके लगते नहीं, नाके लगते हैं तो उन नाकों पर हेलमेट लगा रखा है या नहीं लगा रखा, सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं लगा रखी, इस बात पे ज़्यादा ध्यान किया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि मैं कार लेकर निकल रहा हूँ तो मेरी गाड़ी की तलाशी भी हो कि मैं कहीं कोई
गड़बड़ करके तो नहीं आ रहा हूँ या करने तो नहीं जा रहा हूँ। आज नाकाबंदी सुनिश्चित हो, ये घटना घटित हो गई है, इसके तो अपराधी पकड़े ही जाएं, माल की बरामदगी हो, और हम अपराधी उसी को मानेंगे जिनसे माल की बरामदगी हो जाएगी। आपने कोई भी अपराधी बंद कर दिया और माल बरामद नहीं हुआ तो इसका मतलब अपराधी ओरिजिनल नहीं है। हमारा मानना है कि प्रशासन को मुस्तैदी बरतनी चाहिए। आज बहुत सारे इस तरह के व्यवसायी अलवर शहर के इर्द गिर्द आके व्यापार कर रहे हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कंबल बेच रहा है। आज हजारों की तादाद में इस तरह के लोग, तो हमारा मानना ये है कि यही लोग मुखबरी करके और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। वहीं पुलिस अधिकारी कई बार घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के कैमरे खंगाले। इसके अलावा जिस रोड पर बदमाश भागे हैं उस रूट के भी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। अलवर शहर में चोर बेखौफ होकर घरों को निशाना बना रहे हैं। इसी क्रम में शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत तिजारा फाटक सहित एनबी थाना क्षेत्र में चोरी की नई वारदातें सामने आई हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। उधर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के तहत यादव नगर में एक सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर मकान की दीवार कूदकर अंदर घुसे और कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवर और नकदी चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई और मकान मालिक को चोरी की सूचना दी गई। जब पीड़ित मौके पर पहुंचा तो पता लगा कि ताला टूटा हुआ था। पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। यहां मौजूद जगदीश प्रसाद ने बताया कि यादव नगर में रहने वाली उनकी पुत्री अपनी दोनों बेटियों की शादी करने बाहर गई थी। पीछे से चोरों ने सूने मकान में चोरी कर डाली। आज मैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। जी, क्या घटना हुई? मैं रोज आता हूँ यहाँ शाम को देखने के लिए, लाइट जलाने के लिए, तो वो बंद पाता है। मैंने आज सुबह आप शाम को 6 बजे आया और आके देखा, ताला तो खोल दिया था मैंने बाहर का, और अंदर से देखो तो सारा सामान सट्टा सब कुंडी पुंडी तोड़ रखी थी, और बस देखते ही मैं रोने लग गया बुरी तरह। लगभग कितनी चोरी हो गई? अब ये तो मैंने, वो लड़की आएगी, उसका जेवर जाटा जो सिंदूक में था, जो ना है कुछ भी, डिब्बा का डिब्बा गायब हो गया। और तो इसका, और अम्मो को पता भी नहीं भाई, बेलड़ी में सुबह शाम बस आता हूँ उसका कने या दोपहर में। उस घर में कोई भी ना, ताला लग गया था। वो ताले में अब लाइट जलाने आया, देखने आया घर को। आप कहाँ रहते हो? मैं यही रहता हूँ पास में ही। अच्छा, ये बढ़िया लड़की का मकान है? ये मेरी लड़की का मकान है। वो कहाँ पर गई हुई है फिलहाल? वो शादी में, वो बच्चियों की कल लगन जाएगी तो वो वहाँ गई है। वो ये लगातार 3 चोरी हो गई और कोई भी एक्शन नहीं हुआ। कभी मेरे पड़ोस में चोरी हुई है, वहाँ पे आके ना वो पुलिस वालों को फोन किया गया, अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आई है। ऐसे तो मतलब वारदात को और ज्यादा शय मिल रही है, ऐसे तो बढ़ती जाएंगी। मतलब कोई घर में कोई सेफ नहीं है, कोई चीज सेफ नहीं है, बताओ ऐसे कैसे चलेगा? पुलिस आई थी, क्या कर रही है? पुलिस आई थी, आप लोग बताओ पुलिस ने क्या बोला? वो ये कह रहे हम गली गली नहीं घूम सकते इन लोगों। इस मोहल्ले में लगातार 3-4 चोरी हो चुकी है। पुलिस आती है, अपनी कानून कार्रवाई करके चली जाती है, उसके बाद में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ना तो कोई चोर पकड़ा है और ना कोई आगे की कार्रवाई हुई है। कारण क्या है? आज 20 साल से चोरी नहीं हो रही लगातार, आज 10 दिन के अंदर लगातार चोरी हो रही है। 10 दिन को टाइम दे दो, वहाँ भी हुई है, सब जगह हुई है। हाँ, पुलिस एक्शन नहीं कर रही है। और हमारे अगर यही हाल रहेगा तो हम आगे क्या होगा? हमारे 13 तारीख को चोरी हुई तो पुलिस वाले अभी तक नहीं आए। रिपोर्ट भी लिखवा दी, अभी तक नहीं आए वो। चेक करने दिया? हाँ बिल्कुल, लगातार चोरी हो रही है। बिल्कुल लगातार चोरी हो रही है, लगातार हो रही है। तीसरी बार, पहली बार रिपोर्ट हुई है, सबसे पहले हमारी हुई थी। और वहीं अलवर पोक्सो न्यायालय क्रमांक 1 के लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा के निवास पर लाखों रुपए की चोरी हो गई। उनका परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। लौटकर आने पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शर्मा ने बताया कि वह शाम लगभग 7:30 बजे अपने परिवार सहित विवाह समारोह में गए थे। रात करीब 11 बजे जब वे वापस लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। शातिर अलमारी के लॉक तोड़कर सोने चांदी के आभूषण, कीमती सामान और लगभग 92,000 की नकदी ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने निरीक्षण किया है। मेरा मकान और ब्रिज के नीचे मोहन गैस गोदाम के बगल में बनाया हुआ है। कल रात को एक शादी थी 200 फुट पर, वहाँ पर गए होते 8 बजे करीब, 7:30-8 बजे, और वहाँ से निवृत्त हो गए 10:30 पौने 11 बजे वापस अपने मकान पर आए तो हमने देखा कि मकान की जो लाइट वगैरह जला रखी थी वो सारी बुझी पड़ी थी
और अंदर से बंद कर रखा था साइकिल, और हमने बाउंड्री कूद के और जब खुलवाया तो साइड का गैलरी का गेट खुला हुआ था और जाली वाला भी खुला हुआ था। तो अंदर जाके देखा सारी अलमारियां वगैरह खुली पड़ी थी और अलमारी के अंदर लॉकर बना हुआ है वो टूटा हुआ था। उसमें करीब 92,000 रुपये कैश रखे थे और सोने चांदी की जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति होती है, वो सिक्के होते हैं सॉरी, वो 12-13 करीब थे, वो ले गए। और एक मदर मिसेज की नथ थी नाक की, वो ले गए। करीब कितनी चोरी बनते हैं? ये करीब 1 लाख करीब तो नगद थे, बाकी 50-60 हजार करीब वो सोने वो चांदी के जो सिक्के, हाँ 1.5 लाख करीब। घटना ये कल हुई है, कल रात को 8 से 10:30 के बीच। उधर अलवर के केडलगंज स्थित गौरव ट्रेडर्स के बाहर से एक महिला ने देसी घी का पीपा पार कर लिया। ये शातिर महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार इस दौरान दुकान पर कई ग्राहक थे और 3 महिलाएं भी यहां पहुंची। इनमें से 2 महिलाएं सामान खरीद रही थी और तीसरी महिला ने मौका पाकर सरस घी के पीपे को पार कर लिया। पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। दुकानदार प्रकाश कुमार ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। करते हैं आप लोग चलाने का जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ? एक सरस घी का पीपा था, 3 लेडीज आई थी, उनके साथ एक लड़की थी। अच्छा, 2 लेडीज थी, वो पीपा उठा के यहाँ चल रही। तो उस टाइम दुकान पर मौजूद कौन था? मैं था, एक हमारे 1-2 ग्राहक भी थे, हमारे लड़के हम। अच्छा, तो आपको पता नहीं लगा उस टाइम? पता नहीं लगा, पता लगा इतने देर हम भागे, अच्छा, ढूंढने के लिए मिली नहीं। तो क्या दुकान पे भीड़ भाड़ थी? भीड़ भी नहीं, बस जो मैं किसी को कोई ग्राहक था उससे बात कर रहा था। अच्छा, हाँ। तो सीसीटीवी में भी आया क्या? हाँ है ना। किस तरह से ले जा रहे हैं वो लोग? सामने नगर निगम के पास। अच्छा, 3 महिलाएं और एक बच्ची थी? नहीं, कुल 3 जने थे, 2 महिला 1 बच्ची। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दिया आपने? क्या? पुलिस को? हाँ जी। अच्छा, कितने का नुकसान है लगभग आपके? 9,000 का पीपा। 9,000 का है। अलवर में प्रेमिका से शादी करने वाले एक युवक को अगवा कर बंधक बनाने और हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि पुलिस ने लगातार निगरानी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। 12 नवंबर को पीड़ित के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उसके बेटे को 4-5 अज्ञात युवकों ने रास्ते से उठाकर बंधक बना लिया था। आरोपियों ने युवक को बेरहमी से मारा और उसे मृत समझकर छोड़कर फरार हो गए। गंभीर अवस्था में घायल युवक का उपचार निजी अस्पताल में जारी है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद मुख्य आरोपी सहित कुल 5 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में उपयोग की गई स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि युवक के प्रेम विवाह से यह आरोपी नाराज थे। दिनांक 12/11/25 को परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस हादसे की दर्ज कराई थी कि उसके बेटे को सुबह 5 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने पकड़कर उसके साथ मारपीट करी और गाड़ी में डालकर कोई दूसरे स्थान पर ले गए और वहां भी लाठी डंडों से मारपीट करी और अधमरा करके और छोड़ गए, जिसके हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। जिस पर उसी दिन प्रकरण दर्ज करके और मुलजिमानों की तलाश की जा रही थी। मुलजिमानों के बारे में शुरुआत में कोई सूचना नहीं थी, पर उपलब्ध संसाधनों से मुलजिमानों के बारे में पता कर आज 5 मुलजिमों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया और जिस गाड़ी में पीड़ित को डालकर ले गए थे उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। प्रकरण में इनकी अभी अग्रिम अनुसंधान में इनकी पहचान परेड कराई जाएगी और शेष मुलजिमों को अरेस्ट करके कार्रवाई करेगी। बहादुरपुर नगर पालिका के बाहर सोमवार को अनेक स्थानीय लोगों ने पालिका कर्मचारी राजेश प्रजापत का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि राजेश लंबे समय से पालिका के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। वह छोटे कामगारों और दुकानदारों पर दबाव बनाता है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए। उधर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर लोगों को शांत किया। वार्ड नंबर 15 से एमपीएस, ये मेरा ही क्षेत्र पड़ता है, पट्टी जोड़िया। तो इसको कई बार समझा दिया राजेश को, क्योंकि मानता नहीं है, क्लियर हफ्ता वसूली करता है। परसों भी इनके जब घटना हुई थी, मैं अलवर था, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया
और अपने आप को ये बड़ा अधिकारी समझता है, सीधा कहता है जिससे शिकायत करनी है मेरी कर लो, मैं तो ऐसा ही रहूँगा यहाँ। बीच में इसको हटा भी दिया था 2-3 महीने के लिए, लेकिन क्या है कि फिर लोग बाग इसको फिर ले आए। आपने कभी इसके खिलाफ लिखित में दिया है नगर पालिका या किसी एसडीएम साहब? अभी हमारे मंत्री साहब जब आए थे यहाँ जन सुनवाई के लिए 2 महीना 3 महीना पहले आए थे, तब जूली जी आए थे, जूली साहब, जब हमने जन सुनवाई यहाँ पे करवाई थी, जब इसको हमने कहा भी था उस समय पट्टी अभी इसने कर रखी थी, सारा किसका काम है, राजेश का। मैडम से भी बोला था मैडम इसको आप थोड़ा सा वो करो ईओ साहब से, ईओ साहब ने भी जब तो कहा था। उसके बाद जैसा थाने छोड़ के गए, अब भी पट्टियाँ सारी चिपकी पड़ी। इसको तो ये ध्यान दिखता है कि भाई जाना है वहाँ से लेके आना है, वहाँ से लेके आना है, मतलब ओनली वसूली दिखती है, विकास का कोई काम नहीं है। विकास तो इन्होंने यहाँ भी नहीं कर रखा, खुद नगर पालिका में भी पट्टियाँ जो लग रही है अपना अलग से बोर्ड होना चाहिए नगर पालिका का, जब उसको साफ नहीं कर रहे कहने के बाद भी है। मंत्री जी आया, जूली साहब प्रतिपक्ष नेता जी आए थे, जब उन्होंने कहा था भाई इसको साफ कर, इसको हटा दो, पट्टियों को साफ कर दो, आज तक नहीं करी। वो तो यूँ क्यों है, लेकिन इनको 7 हफ्तों से दिखती है। वहाँ जोड़ खुद रहा है तो वहाँ चले गए, वहाँ से ले लिया, किसी की ठेली लग रही है ठेली वाले से ले लिया, किसी ने गरीब लोगों से प्रताड़ित कर। बस इसको तो यहाँ ईओ साहब छोड़ देते हैं, अगर नगर पालिका में चारों तरफ घूम के तेरा काम है माल लाने का। भाई साहब शुक्रवार की घटना ये हुई थी शाम को 5 बजे के बाद, कार्यालय का टाइम रहता है 5 साढ़े 5 बजे का, जिसमें वो खुद बोल रहा है कि मैं ड्यूटी ऑफ होने के बाद गया। उस आदमी को डराता है, धमकाता है, ठीक है। अब आदमी ने अपने बचाव में वीडियो बनाएंगे, यदि हमारे पास वीडियो ना हो तो हमारे ऊपर जाने क्या क्या आरोप लगा दें, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी चीज़, अवैध वसूली कर रहा है, अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है, एक ही जगह कर रहा है। पिछले साल 5 महीने की इसने रसीद काटी हुई है मई में। भाई साहब मई में किसने, रजाई वाले ने दुकान लगाई हुई है। गांव में जो सफाई की व्यवस्था है, वो इसको नहीं दिखती। सफाई का इंचार्ज है, सफाई का काम कोई नहीं दिख रहा, रोड लाइट का काम नहीं दिख रहा। बाबा साहब जयंती के 1000 रुपये, बाबा साहब जयंती के इसी जो 19,000 रुपये की रसीद का वो पास हुए थे, उसमें से 1000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट दिया हुआ है। तो आप देखना चाहोगे, हर आदमी से पूछना चाहोगे, डर की वजह से लोग बाग सामने नहीं बोल पाते कि यार कोई किसी पे केस कर देगा, किसी पे कुछ कर देगा, नहीं तो हर तीसरा आदमी इससे परेशान है। या समझो कि ईओ यही है या फिर कलेक्टर यही रह रहा है। क्या पद है इसका नगर पालिका? इसका भाई साहब मेरे हिसाब से तो 4th क्लास है, और रसीद भी है हमारे पास इसकी। सफाई इंचार्ज इतना है, इतना पता है कि सफाई। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले में कई बेकसूर लोगों ने जान गंवाई थी। आतंकियों से लोहा लेते हुए अनेक वीर जवान देश के लिए शहीद हो गए थे। वहीं अलवर के जाबाज कमांडो सुनील जोधा ने ताज होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। रविवार को मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, अभिनेता शाहरुख खान और राजश्री बिरला ने जोधा को यह अवार्ड दिया। सुनील जोधा ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी मंच पर बुलाया और कहा कि परिवारजनों ने भी बहुत तपस्या की है। वहीं शाहरुख खान ने कहा कि सुनील जोधा सिर्फ जिंदा शहीद नहीं बल्कि सबके लिए बहादुरी की मिसाल हैं। और एक गोली आज भी मैं 26/11 की यादगार मेरे सीने में, और 15 स्प्लेंटर आज भी मेरे सीने में मौजूद है, जो आपके सामने में आज हूं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अमृता मैम ने, जो हमारे जैसे सैनिक, जो मुझे जिंदा शहीद के नाम से जाना जाता है आज भी, और यहाँ पर जो पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जो सबको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस देश की जिंदा मिसाल हैं, सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, हम सब के लिए कि बहादुरी क्या होती है। दिल से प्रणाम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाउ गौरतलब है कि अलवर के मुंडियाखेड़ा गांव निवासी कमांडो सुनील जोधा पर आतंकियों ने आधुनिक हथियारों से फायरिंग की थी। इसमें उन्हें कुल 7 गोलियां लगी थी। ऑपरेशन के दौरान 6 गोलियां तो निकाल ली गई, लेकिन एक गोली आज भी उनके सीने में फंसी हुई है, जो सर्दियों में जोधा को तेज दर्द देती है। कई बड़े डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन गोली ऐसी जगह फंसी है जिसे निकालना खतरे से खाली नहीं है।
वहीं ताज होटल में फंसे करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने पर सुनील जोधा को वर्ष 2009 में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भिवाड़ी के ग्राम पिपलाना के पास सोमवार सुबह कंपनी में काम करने जा रहे दो भाइयों शाहिद और इरशाद सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें अवैध खनन में लगे ओवरलोड ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। ये दोनों भाई अपनी बाइक से कजारिया टाइल्स फैक्ट्री जा रहे थे। बताया जाता है कि ट्रैक्टर में हेडलाइट तक नहीं थी। तेज रफ्तार में सामने से आए ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को कुचल दिया, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। घायलों के भाई ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में 24 घंटे अवैध खनन चलता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में ओवरलोड ट्रैक्टरों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक का नाम इरशाद है, एक का नाम साहिद है। कहाँ के रहने वाले? नवीनगर के रहने वाले हैं। क्या हुआ था? पहाड़ में से ट्रैक्टर खाली होकर आ रहे थे, किसी को घर पर पत्थर घेर कर और आगे ऐसी लाइट लगाई रखते हैं जो किसी को दिखता नहीं है और सामने किसी को नहीं देखता। अंधाधुंध चलाते हैं फुल सपेट में और इतने ट्रैक्टर चलते हैं, हद से ज्यादा ट्रैक्टर चलते हैं पहाड़ों में और कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होती। अवैध खनन के? हाँ, अवैध खनन द्वारा इनकी कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे थे? ये कंपनी जा रहे थे सुबह ही 6 बजे से 6 बजे तक शाम को कजारिया। अच्छा, तो वो अंधेरे में जा रहे थे? हाँ, अंधेरे में जा रहे थे। ये बाइक पे थे? हाँ, ये बाइक पे थे। ये सामने से टक्कर मारी इनके। ये इधर से जा रहे थे, ऊपरली साइड से आ रहा था। फरार हो गए फिर? हाँ, फरार हो गया टक्कर मारकर। पता भी नहीं करा। जब किसी ने बताया कि खेतों में पड़े बेसुध हुए पड़े हैं, तब लेकर आए, तब उठा कर लेकर आए जब किसी ने कॉल किया था। उधर रैनी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के परिजन महेंद्र ने बताया कि सचिन, पीयूष और गोलू बाइक से महुआ से अपने गांव आदुका पाटन लौट रहे थे। मंडावर वाला फाटक बंद होने के कारण वे भूड़ा मार्ग से होते हुए आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सचिन और पीयूष गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि गोलू बच गया। अलवर जिला अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार जारी है। ये भैया महुआ से आ रहे थे तो क्या हुआ, मंडावर वाला फाटक बंद है आजकल, तो ये इधर से बूढ़ा वाले कट से आ रहे थे। तो इसमें जैसे घुमाव है बूढ़ा के कट पे, तो उसमें क्या वो आगे से ट्रैक्टर था, ये इनके साइड में थे, आगे से ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वाले ने सामने से ठोका है। ये बाइक पे थे? ये बाइक पे थे। ये 3 थे। एक तो सचिन चला रहा था, पीयूष बीच में था, गोलू है जो पीछे था। तो गोलू 2 घायल हुए हैं। एक पिछले वाले के उछटर दूर जा पड़ा है, उसके नहीं लगे। ये दोनों ज्यादा जख्मी। ट्रैक्टर वाला सर पता नहीं, हम तो माचाड़ी आदू का है हमारा काम, तो अब पता नहीं। ये हॉस्पिटल से फोन किया था हमारे पास। उधर ततारपुर थाना क्षेत्र में एक वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में लंगड़बास गांव निवासी बाइक सवार अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी हुए अनिल के परिचित जयवीर ने बताया कि वह निजी कार्य से ततारपुर आया हुआ था। वापस लौटते समय यह दुर्घटना हो गई। बाद में पीड़ित को अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये लंगड़बास थाना कौन सा लगेगा? ये किशनगढ़। क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हुआ है। आप हुआ? ये ततारपुर से निकल करके हुआ है। ततारपुर में हुआ है? ततारपुर से इधर ही हुआ है। तो उसके बाद भर्ती कराया इनको? खैरतल। वहाँ से रेफर? हाँ जी। क्या बाइक पे थे किस पे? ये बाइक पर। किसने टक्कर मारी? पता नहीं, 4 व्हीलर वाला था कोई उसको। अलवर के फैमिली लाइन में 32 वर्षीय युवक की अधिक शराब पीने से मौत हो गई। मृतक के परिजन लक्ष्मण राम ने बताया कि युवक बबलू लंबे समय से इसी इलाके में अकेला रहता था। लगभग 15 वर्ष पहले उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, जबकि उसके भाई भाभी की करीब 1 वर्ष पहले मौत हो गई थी। शाम को बबलू शराब ठेके के पास अचेत पड़ा मिला और उसे अलवर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वे सब दारू पीता था, बाहर को गिर गया था, बाहर ही रहता है। शाम को रात को आता था। उनका भाई जमीन फमीन उसका भाई बेच गया था सब कुछ, और जो गांव की जमीन उसको ताऊ ने कब्जे कर रखा था। ताऊ को लड़का ने पोता, तो वो बच गए। अकेले रहते थे? अकेले। उसके भाई भौजाई है जो 10 एक महीने पहले मर गए थे,
उसके भौजाई के तो किसी ने सर फोड़ दिया हमारे पड़ोस में, उनकी जमीन पे थोड़ा सा कब्जा कर रखा था। माता पिता माता पिता उनको तो 15 साल पहले मर गए, 15 साल क्या अकेले रहते थे? अकेले। क्या काम करते थे? कुछ भी नहीं साहब, ऐसे ही किसी के आपको लगते हैं उनकी? उनका मौसी का लड़का हूँ मैं। क्या सूचना लगी आपको? मेरे को बाहर को अंडे वाले की दुकान पे उन्होंने फोन किया था, मैं खाना खा रहा था, उन्होंने फोन किया था कि वह बबलू एक्सपायर हो गया, तो वहाँ पढ़ाए हुए ठेके वाले के पास में, तो उनको लिए थे। जब उनको ले आए थे हम, तो जब देखा तो थोड़ा शरीर गर्म सा था, तो फिर हॉस्पिटल लिया उन्होंने। यहाँ पे मृत्यु हुई? हाँ, यहाँ जी के आप कहाँ के निवासी हो? फैमिली लाइन के नंबर 3 के। अलवर शहर के एनवी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को धारदार चाकू सहित गिरफ्तार किया है। एएसआई देवी साय ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास पहुंची। यहां आजाद नगर 60 फीट रोड निवासी पवन को पकड़कर धारदार चाकू बरामद कर लिया गया है। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कल शाम को श्री मोहम्मद जी एएसआई द्वारा मुलजिम पवन पुत्र ताराचंद जाति जाटव उम्र 25 साल निवासी आजाद नगर 60 फुट रोड को अवैध चाकू छुरा लेकर घूमते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे मिलने पर पकड़ा गया। आरोपी का नाम क्या है? पवन पुत्र ताराचंद। कहाँ का निवासी है? 60 फुट रोड आजाद नगर। और कोई आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ? हाँ, इसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे है। कोई चोरी के ये? हाँ, चोरी के, मोबाइल छीनने के, इनके इसके मुकदमे है पूर्व में। न्यायालय में पेश कर रहे हैं? न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा सोमवार को जयपुर से अलवर पहुंचे और शहर में अनेक बूथों का निरीक्षण किया। साथ ही मतदाता सूचियों के एसआईआर कार्य का जायजा लिया। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहित करने एवं एसआईआर की गति को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट, शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। उधर इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कायतवाल सहित माधव भारद्वाज, सोहन सिंह नरूका, रश्मि शर्मा, लोकेश चौधरी, अशोक कुमार शर्मा और मोनिका शर्मा आदि अधिकारी एवं बीएलओ मौजूद रहे। इंडियन बैंक के जोनल मैनेजर मिथिलेश कुमार सोमवार को अलवर पहुंचे। यहां सरोवर प्रीमियम होटल में बैंक द्वारा कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलवर मेन ब्रांच के शाखा प्रबंधक ऋषभ गुप्ता सहित अन्य शाखाओं के भी मैनेजर उपस्थित रहे। कस्टमर मीट के दौरान जोनल मैनेजर ने ग्राहकों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि ग्राहकों का भरोसा ही बैंक की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी संतुष्टि के लिए बैंक लगातार अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है। वहीं ग्राहकों ने डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, लोन प्रक्रियाओं और दैनिक लेन देन से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव रखे। इस दौरान शाखा प्रबंधकों ने भी सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस बैंक से जब मैंने होम लोन लिया तो ये मिस्टर ऋषभ गुप्ता जी जो हमारे यहाँ के मैनेजर हैं, इनके साथ प्लस इनकी टीम के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इजी गोइंग थे, इतना स्मूथ वर्क मैंने बैंक में शायद पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो मैं इसके लिए प्रेज करना चाहूँगा। सुझाव के लिए हम आपका कृतज्ञ हैं और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि आपने जो बोला है, जैसा कि मैंने अपने उद्घाटन में शुरू में ही बोल दिया था कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी तक मेरे ज्वाइनिंग के बाद 15 ब्रांचेस खुल चुकी हैं इस राजस्थान रियली राइजिंग राजस्थान है और हम भी उसके साथ राइज कर रहे हैं। अभी मैं आपसे अलग से बात करूंगा कि और कोई पोटेंशियल सेंटर है तो बताएं जहां ब्रांच खोल। जो आपने साउथ इंडियन बैंक की बात कही, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़े अपने दिल को समझाएं कि ये सही नहीं है, क्योंकि यह बैंक पहले इलाहाबाद बैंक था और इलाहाबाद बैंक तो नॉर्थ का ही बैंक था। जब 2020 में मर्जर हुआ, जो कि एक गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की डिसीजन थी जिसे हमें ऑनर करना, बिकॉज दे आर ऑनर ऑफ द बैंक। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा है कि एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह के चर्चा के बाद कार्यकारिणी के गठन की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा अंबेडकर नगर स्थित नवनिर्मित कार्यालय उद्घाटन के संबंध में भी चर्चा होगी।
वहीं अलवर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाएगा। गंगावत के अनुसार अग्रिम संगठन महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और NSUI पर भी फोकस कर इन्हें मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में भी पार्टी को विजय दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा क्षेत्रों में लोग इंतजार कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी आएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। नए जिलाध्यक्ष से लोगों को काफी इंतजार है, क्या कहना चाहिए, कब तक जाएंगे आप? नहीं, जल्दी प्रोग्राम बना रहे हैं। आदरणीय हमारे सीनियर लीडर्स आ जाते हैं, उनको साथ प्रोग्राम बना के और जल्दी हम जाएंगे क्षेत्र में। सर, जिले में महिला कांग्रेस के साथ यूथ है, NSUI है, सेवा दल है, आपको लगता है इन संगठनों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है? नहीं, पूरा ध्यान देंगे और इनको सबको साथ लेके हम विधानसभा स्तर पे भी जाएंगे और यहाँ भी पूरा। आपके कांग्रेस का नया कार्यालय जी उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, कब तक करवाएंगे? अभी हमने कल तो लिस्ट आई है, अब देखते हैं। अभी तो कोशिश पूरी रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको इंटरव्यू हम वहीं दें। सर, आपका मन है राहुल गांधी जी उद्घाटन कराएं? इस नेतृत्व तो आना ही चाहिए। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जूली जी, डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, सब आए हम। इस संबंध में भंवर साहब से बात होगी? अभी तो भंवर साहब जब अलवर आएंगे तब उनसे मिलेंगे, फिर सारी चर्चाएं होंगी इसमें। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष प्रकाश गंगावत को बधाई देने समर्थक पहुंच रहे हैं। उन्होंने साफा पहनाकर गंगावत का स्वागत किया। सर, जो लिस्ट आई है, आपको अध्यक्ष बनाया है, जो खेड़तल है वो बलराम यादव को बनाया है, विराटनगर के जो पूर्व विधायक है उनको कोटपुतली बनाया, ज्यादातर युवाओं को मौका दिया है, युवाओं पर पार्टी फोकस कर रही है, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी का जो संगठन सृजन एक जो प्रोग्राम था, उसके अंदर कार्यकर्ताओं की राय मांगी गई थी और कार्यकर्ताओं ने जहाँ जहाँ राय दी, युवाओं को राय दी, वहाँ जिलाध्यक्ष युवा बने और ये कार्यकर्ताओं की मांग पे हुआ है सर। अब आपको सर जिले की टीम तैयार करनी है, आप कितना युवाओं को वजन देंगे, कितना महिलाओं को, कितना सभी समाज को जोड़ पाएंगे, कब तक कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी 6 विधानसभाएं, काफ़ी बड़ा जिला है, क्या कहना चाहिए? कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके और हमारी जो पूर्व की जो कार्यकारिणी है, पूर्व के जो लोग हैं, उनको सबको मिल के बैठ के बात करके और काम करने वाले लोगों को तो दी जाएगी। जो भी काम करेंगे, पार्टी में काम करना चाहेंगे, उनको हम आगे रखेंगे। सर, आपका अध्यक्ष बनते ही नगर निगम के चुनाव है, आगे पंचायत के चुनाव है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह से आप इसको सफलतम चुनाव को पार्टी को जिता कर भेजेंगे? कोशिश पूरी करेंगे कि पार्टी का झंडा यहाँ पे फहरे, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर परिषद हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं को साथ लेके, नेताओं का एक आशीर्वाद या नेताओं का कहते हैं ना कि उनका जो मार्गदर्शन उन पर चल के हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सारी सीटें, सारी जगह हम अपना बोर्ड बनाएं। सब बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जो नगर निगम अलवर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसके अलावा जिला प्रमुख का चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको लगता है 2 चुनौती है, इनसे निपटना बड़ा टेढ़ा काम? नहीं, पूरी जब देखो, मैं कल भी ये बात कह रहा था कि कार्यकर्ता जब खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े गढ़ ढह जाते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं है कि अलवर में एक भ्रांति फैली हुई है कि अलवर एक शहर एक बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। पहले भंवर जितेंद्र सिंह जी भी 2 बार कांग्रेस से MLA रहे हैं, पहले भी कांग्रेस यहाँ पे रही है और नगर परिषद में तो ये मानो कि कांग्रेस ज़्यादातर टाइम कांग्रेस रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। वोट चोरी का मामला आता है तो फिर आप वोट चोरी से कैसे निपटेंगे? नहीं, वोट चोरी से हमने एक पूरी टीम बना रखी है BLA की और वो हर BLO के साथ जा रही है, काम कर रही है और उनकी जो एक कोशिश है उसको नाकाम करेंगे हम। सारे BLA हमारे लगे हुए हैं, सारी टीम हमारी लगी हुई है। वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने जिलाध्यक्ष के रूप में गंगावत की नियुक्ति पर हर्ष जताया। सैनी खुद भी इस पद के दावेदार थे। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव में पार्टी जिलाध्यक्ष गंगावत के नेतृत्व में टीम के साथ काम किया जाएगा। सर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर युवा प्रकाश गंगावत को नियुक्त किया है, आप भी दावेदार थे, काफी वरिष्ठ हैं, युवा को मौका दिया है, क्या कहना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जिला कांग्रेस कमेटी में जिलाध्यक्ष पद पर मेरे छोटे भाई प्रकाश गंगावत को बनाया है। सर्वप्रथम तो जब आप इस बात को पूछ रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।
पार्टी का संगठन सृजन अभियान था जिसमें सभी लोगों से राय ली गई और उस राय में प्रकाश गंगावत का नाम निकल कर बाहर आया। ये सही है कि उस दौड़ में हम भी थे, लेकिन पार्टी ने एक युवा को, नौजवान को और जिसने संगठन में काम किया उसको अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि प्रकाश गंगावत बनाने से कांग्रेस में एक नया मैसेज जाएगा कि पार्टी जो है वो युवाओं को और नए चेहरों को भी अवसर देती है। उनके पिताजी विधायक रहे हैं, उन्होंने पार्टी में बहुत दिन से काम किया है, लेकिन प्रकाश गंगावत जैसे नौजवान व्यक्ति को पार्टी ने जो संगठन में स्थान दिया है, मैं समझता हूँ पार्टी के हित में रहेगा। मैं उसके साथ मिलकर पार्टी की रीति नीतियों में सदैव काम करने का प्रयास करूंगा और आशा रहेगी कि प्रकाश गंगावत जो है वो सब लोगों को साथ लेकर चलेगा। सर, आपको लगता है आपके नया जिलाध्यक्ष जिस तरह से SIR की लड़ाई है, जिस तरह से भाजपा से लड़ाई है और जिस तरह से भाजपा को मजबूत करना है, लोकसभा विधानसभा में चुनाव की जिम्मेदारी है, सबसे पहले पंचायत और नगर निगम की जिम्मेदारी है, ये सारे चुनाव प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में जिले में जीत पाएंगे? प्रकाश गंगावत का नेतृत्व रहेगा, लेकिन काम करने वाले तो हम टीम रहेगी पूरा जिला कांग्रेस में। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, एक व्यक्ति को एक जिम्मेवारी दी जाती है, उसके बाद भी कांग्रेस में बहुत संगठन होते हैं, बहुत पद होते हैं, बहुत जिम्मेवारी होती है, जो कई जिम्मेवारी जिलाध्यक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिलाध्यक्ष एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, उसका परिवार बहुत बड़ा होता है, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और मैं समझता हूँ प्रकाश गंगावत उसको निभाने में सक्षम रहेगा। कहीं ऐसा लगेगा कोई बात होगी तो हम मिलजुल कर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? हाँ, पार्टी को क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे। बाबा साहब का नेतृत्व आशीर्वाद रहेगा, टीकाराम जूली का आशीर्वाद रहेगा, प्रदेश का नेताओं का आशीर्वाद रहेगा, प्रकाश गंगावत जी के पिताजी जो है उनका बड़ा अच्छा व्यवहार है और वो सब मिलकर अगर काम करेंगे और हम उनके साथ रहेगा पूरा जिला कांग्रेस कमेटी, तो निश्चित पार्टी में आगे आने वाले समय में एक अच्छा उदय होगा, ऐसी आशा रखी। और वहीं कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार उनके 7 साल के कार्यकाल में पार्टी को मजबूत करने का काम किया गया। इस दौरान नगर परिषद में सभापति और जिला प्रमुख के साथ ही 11 सीटों में से 6 पर कांग्रेस के विधायक बने। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। मिश्रा ने काम करने के लिए उन्हें दिए गए लंबे कार्यकाल के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। साथ ही वे नव नियुक्त जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत से शिष्टाचार भेंट के लिए मिलने पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष की सूची आई है, जिसमें अलवर को नए अध्यक्ष का मौका दिया है। आपको पार्टी ने 7 साल का कार्यकाल दिया, आप 4 साल जिलाध्यक्ष रहे, 3 साल कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहे, बहुत लंबा कार्यकाल आपका रहा। आप अपने कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपके कार्यकाल को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जूली जी, पूजा के योग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता जनार्दन, जिन्होंने 3 साल कार्यकारी अध्यक्ष रहते और उसके बाद 4 साल अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी का अलवर जिले की कार मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग किया, जो समर्थन दिया, मेरे कार्यकाल को सफल बनाया, उसके लिए मैं सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। तथा जो नए जिला अध्यक्ष हमारे बने हैं भाई प्रकाश गंगावत जी, मैं आज सुबह मेरे पास वो घर पर आए भी थे शिष्टाचार भेंट करने। मैंने उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया, उनको मिठाई खिलाई और उनसे भी मैंने यही निवेदन किया, मैंने कि अपना कार्यकाल सबको साथ लेके चलना है, पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है और पार्टी को एकजुट रखने में, मजबूत करने में कहीं हमारी कोई आवश्यकता महसूस हो तो 24 घंटे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैंने उनको उनके कार्यकाल की सफल कार्यकाल होने की अग्रिम शुभकामनाएं दी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस संगठन जिले में मजबूत हो, नए जिलाध्यक्ष अच्छा काम करें और हमारा सहयोग और समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा। सर, जिस तरह से आपके कार्यकाल के दौरान देखा गया कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कई सीटों पर जीत मिली, अच्छा प्रदर्शन रहा, लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी सुधार था, आप बिल्कुल नेट टू नेट चुनाव को ले आए। उसके अलावा जिला प्रमुख के चुनाव, प्रधान के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और तमाम जो चुनाव हुए, यहाँ तक कि नगर निगम अलवर में भी जो चेयरमैन आपने बनाया, तो काफ़ी पार्टी आगे बढ़ी। आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में पार्टी को आगे बढ़ाया है, पार्टी मजबूत हुई है और पार्टी के लिए आपका संगठन मजबूत रहा है? देखिए, हमारे नेता सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी का बिल्कुल मेरे को फ्री हैंड रखना, सभी एमएलए, नेता प्रतिपक्ष और एमएलए प्रत्याशी सभी का सहयोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग, सबका मुझे सहयोग रहा। उसी का परिणाम था कि हमने नगर परिषद में भी हमारा चेयरमैन बनाया, प्रधान बनाए, जिला प्रमुख भी हमारा बनाया। उसके अलावा
2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अलवर जिले में लगभग 11.5% वोट ज़्यादा मिले। हमारे 11 में से 6 विधायक जीत गए और पार्लियामेंट चुनाव हम बेशक हार गए हों, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगभग 13% वोट ज़्यादा मिले। तो मुझे सभी के सहयोग से, हमारे बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ये जो उपलब्धि मिली उससे मैं संतुष्ट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि नए जो जिलाध्यक्ष बने वो भी इतनी ही मेहनत करें और हम सब लोग उनके सहयोग और समर्थन में रहें। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा तो यही निवेदन है कि अब कांग्रेस पार्टी ने श्री प्रकाश गंगावत जी को नया जिलाध्यक्ष बनाया, सब लोग उनका सहयोग करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये चुनाव पूरे राजस्थान में एक ही दिन होंगे। अलवर बार में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित 11 पदों पर चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही 12 दिसंबर को ही परिणाम घोषित किया जाएगा। जिला अभिभावक संघ अलवर के चुनाव दिनांक 12/12/2025 को संपन्न होंगे। ये चुनाव सारे राजस्थान में एक ही दिन संपन्न होंगे और जिसमें अलवर में 11 पदों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ज्वाइंट सचिव, महिला का पुस्तकालय सचिव और 5 सदस्यों के कार्यकारिणी सदस्यों के होंगे, जिसके लिए प्रक्रिया चालू कर दी गई है। जिसमें जो भी वोटर होगा वो अपना एफिडेविट 1 बार 1 वोट का एफिडेविट जमा कराकर और निर्धारित शुल्क की रसीद कटाकर वो मतदान का अधिकारी होगा। अलवर में लगभग 2000 के करीब मतदाता हैं और वो अपने मत का प्रयोग दिनांक 12 तारीख को करेंगे। जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र के आकस्मिक निधन पर उनके प्रशंसकों में शोक व्याप्त है। वहीं अभय समाज द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महानिदेशक मनोज कुमार गोयल सहित पदाधिकारी, कलाकार एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे। इन सभी ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। अलवर में आयोजित एक मेडिकल कैंप में एलोपैथी एवं होम्योपैथी पद्धति से इलाज किया गया। यह शिविर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, REC लिमिटेड गुड़गांवा, लायंस क्लब अलवर मत्स्य, YPSM होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने आयोजित किया। पूजन के साथ आरंभ कैंप में कुल 234 मरीजों ने फायदा उठाया। इसके अलावा थायराइड, मधुमेह और हीमोग्लोबिन की जांच निःशुल्क की गई। वहीं दवाओं के वितरण के अलावा मोतियाबिंद के 4 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित भी किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर रमेश चौथानी का चयन किया गया है। पंचायत के सभी पदाधिकारियों और समाज के वरिष्ठ जनों की सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति बनी। वहीं चौथानी ने समाज के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि वे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ समाज हित में कार्य करेंगे। अलवर के बापू बाजार स्थित C2 कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जिला निर्माण श्रमिक यूनियन C2 के प्रचार मंत्री परमानंद सैनी ने की। इस दौरान बूरा बताशा यूनियन और जिला लाल झंडा ई-रिक्शा श्रमिक यूनियन के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को रखा। वक्ताओं ने कहा कि ई-रिक्शा चालकों के लिए निर्धारित स्टैंड, छाया पानी, टॉयलेट और बैटरी चार्ज आदि सुविधा का अभाव है। ऐसे में कई अन्य शहरों की तरह यह सुविधाएं दी जानी चाहिए। उधर 9 दिसंबर को C2 का जिला सम्मेलन करने का फैसला भी लिया गया। बैठक में धर्मपाल, शेर सिंह चौहान, किशन लाल, प्यारेलाल, गोविंद सिंह, नानक चंद और राजेश सैनी आदि ने भी विचार रखे। वहीं संचालन मोहन सिंह राघव ने किया। जिला कार्यालय पर 2 बजे मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में हम बूरा बताशा यूनियन और अलवर शहर में चलने वाले ई-रिक्शा के पदाधिकारियों को बुलाकर 9 दिसंबर को हमने C2 का जिला सम्मेलन रखने का विचार किया है और जिसमें हमारे राजस्थान से C2 के प्रदेश महामंत्री VS राणा जी भी पधारेंगे। उनके साथ राजस्थान भवन निर्माण के जो महामंत्री हैं कॉमरेड हरेंद्र सिंह जी भी उनके साथ पधारेंगे और ये हम सम्मेलन 27 तारीख को हम जगह
तय करेंगे कि कहाँ रखा जाए। वो हम 27 तारीख को फिर हम सबको अवगत कराएंगे कि ये सम्मेलन कहाँ और किस टाइम रखा जाए। लेकिन 9 दिसंबर हमारा सम्मेलन करने का तय है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम, स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स वेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर,
गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी में पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। इसी के तहत हवाबाजी करने वाला कार चालक स्टंट शो से सीधे जेल की हवा खाने पहुंच गया। इस चालक ने स्थानीय अरावली विहार, पुराने आरटीओ ऑफिस से लेकर सेक्टरों की सड़कों पर खतरनाक स्टंट दिखाए थे। इससे पूर्व ही ऐसे कुछ लोगों द्वारा राहगीरों को धमकाने और महिलाओं पर फब्तियां कसने की घटनाएं सामने आई थी। इसके चलते एसपी प्रशांत किरण के सख्त निर्देशों पर कार्रवाई का मोर्चा एएसपी अतुल साहू और सीओ कैलाश चौधरी के सुपरविजन में भिवाड़ी एसएचओ सचिन शर्मा ने संभाला। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हरियाणा नंबर की कार से सरेआम स्टंट करते युवक को पुलिस ने सिर्फ 1 घंटे में पकड़कर कार जब्त कर ली। वहीं साइलेंसर में छेड़छाड़ कर बाइक से तेज आवाज करने वाले 2 बुलेट चालकों को पकड़ा गया है। इसके अलावा दोनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। उधर पुलिस ने अवैध स्पा सेंटरों पर भी क्यूआरटी टीम के साथ मिलकर आकस्मिक जांच की है। इस दौरान संचालक मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मालाखेड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय पृथ्वीपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर बारिश के दिनों में गहरे गड्ढे हो गए थे। ऐसे में अरसे से लोग परेशान थे। वहीं अब स्थानीय समाज सेवी रविंद्र सिंह सहित अन्य लोगों द्वारा कंक्रीट लाकर इन गड्ढों को भरा जा रहा है। सिंह ने बताया कि इस गांव से होकर स्टेट हाईवे 25 सहित राजगढ़ और मालाखेड़ा क्षेत्र के लोगों का आना जाना रहता है। सड़क की मरम्मत की ओर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हजारों किसानों को जरूरत के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान अब ट्रैक्टर से जनरेटर चलाकर फव्वारा सिस्टम से सरसों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। चौमू, केरवावाल, निठारी, बिलंदी, पीला ढाबा, जमालपुर, मुंडिया और श्यामगंगा सहित अन्य क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई लगातार नहीं हो रही। उधर ग्रामीण मूल सिंह, श्याम सिंह, बच्चन और जगन सिंह के अनुसार बिजली की सप्लाई में बाधा बनी हुई है। इस वजह से सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। मौजूदा महीने में लगातार शादी विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वजह से अलवर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में कारपेंटर भी खासे व्यस्त हैं। वे शादियों में दिया जाने वाला डबल बेड, सोफा और अन्य घरेलू सामान बनाने में जुटे हुए हैं। आमतौर पर इसमें सागवान और आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इस कार्य से जुड़े मिस्त्री ललित कुमार ने बताया कि शादियों के आयोजक एडवांस में ही ऑर्डर दे जाते हैं। इसकी समय पर आपूर्ति करने के लिए दिन रात मेहनत की जाती है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना में निर्मित सड़क के दोनों ओर नाली नहीं बनाई गई है। इसके चलते घरों का पानी सड़क पर भरा रहता है।
वहीं कई बार लोग फिसलकर गिर जाते हैं। सड़क निर्माण एजेंसी ने यहां पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण करना उचित नहीं समझा। इसके अलावा ग्राम पंचायत भी उदासीन बनी हुई है। ऐसे में मत्स्य विश्वविद्यालय के अलावा मालीवास, बड़ा गांव, नेथला, जातपुर, निठारी, पीला ढाबा और केरवाड़ी आदि के बाशिंदों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। परिसीमन होने के बाद माधोगढ़ के अलग से ग्राम पंचायत बन जाने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली है। स्थानीय ग्रामीण यहां बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और मिठाई बांटी। गौरतलब है कि माधोगढ़ पूर्व में बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी और कई गांव सरिस्का जंगल में थे। ऐसे में मुख्यालय पर आने में भी परेशानी होती थी, लेकिन अब विभाजन के बाद इंदौख ग्राम पंचायत बनने से संबंधित गांवों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा माधोगढ़ ग्राम पंचायत में क्षेत्रफल भी कम हो गया है और गांव भी 3 रह गए हैं। इसके चलते योगेश गुजर, सुखराम पोसवाल और हरिओम गुजर आदि ग्रामीणों ने तेजी से विकास कार्य होने की उम्मीद जताई है। वहीं पूर्व उप सरपंच पदमचंद गुजर ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये आज का हमारा लड्डू बांटने का प्रोग्राम था। हमारी ग्राम पंचायत माधोगढ़ अलग हुई है, तो हमारा हेडक्वार्टर यही रह गया है। इंदौख अलग छट गई है इसमें से, जो उसमें कुशालगढ़, किरास का और छोटी इंदौख और बड़ी इंदौख। तो उसके लिए बार बार माननीय हमारे विधायक अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और भूपेंद्र यादव जी और हमारे माननीय वन मंत्री संजय शर्मा जी को बार बार धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है और ये जो सीमांकन हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है। एक ही नंबर का सीमांकन। सरिस्का बाघ परियोजना की अलवर बफर रेंज में इन दिनों एक साथ कई बाघ पर्यटकों को आसानी से दिखाई दे रहे हैं। इस बफर रेंज में बाघों की संख्या 11 पर पहुंच गई है। बफर रेंज में 3 ट्रैक बनाए गए हैं, जिनमें से बालाकिला वाला ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद है। इसके अलावा अंधेरी और 12 लिवारी ट्रैक खुले हुए हैं। 12 लिवारी ट्रैक पर तो 4 शावकों के साथ बाघिन अक्सर पर्यटकों को नजर आ जाती है। वहीं अंधेरी में भी साइटिंग हो रही है। यह जोन शहर के नजदीक होने के कारण स्थानीय पर्यटक भी सफारी करने पहुंच रहे हैं। बफर जोन है जो अलवर का 12 लिवारी है और अंधेरी है। यहाँ जो 2 ट्रैक है, यहाँ पर आसानी से आपको बाघ दिख जाते हैं, क्योंकि अब जो बाघों के कुनबा यहाँ नजर आ रहा है, बाघ एक साथ 5-5 यहाँ दिख जाते हैं। तो अपने पर्यटकों के लिए काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ आओगे तो आपको यहाँ बाघों का आराम से दर्शन होंगे और दीदार होंगे। तो यहाँ पर जो 12 लिवारी है और अंधेरी है यहाँ अक्सर दिख जाते हैं और कुछ दिनों से तो लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ जो नेचर गाइड है उनसे जान लेते हैं। जी सर, आप बताओ सर, अपने किस तरह साइटिंग हो रही है? सर अभी रिसेंटली जो हमारे स्पॉटिंग चली हैं, दोनों जोन्स पे चली हैं। पहला जोन जो हमारा अंधेरी का जोन है, 1.5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है उसका, और आपको एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में ये सफारी मिल जाती है 1.5 घंटे के लिए, जिसमें आपको एक अच्छा चांस मिलता है टाइगर स्पॉट करने का। जिस अंधेरी जोन पे आपको 3 टाइगर्स दिखने की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 2 बच्चे हैं बाघिन ST 2302 के, और साथ ही जो यहाँ का जोन नंबर 2 है 12 लिवारी जो जोन है, वहाँ पे आपको 5 टाइगर्स दिखने की अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं, जिसमें आपको ST 19 फीमेल टाइग्रेस अपने 4 बच्चों के साथ मूवमेंट करती हुई उधर में स्पॉट हो सकती है। तो अपने कब ये सफारी होती है? सर ये सफारी 2 पारी में अभी संचालन की जा रही है विभाग के द्वारा। एक सुबह की पारी रहती है और एक शाम की पारी रहती है, जिसे दोपहर की पारी बोलते हैं। पर्यटकों के लिए क्या कहोगे? सर टूरिस्ट के लिए यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना हुआ है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इवन आप देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व हमारे दिल्ली NCR का भी एक पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो जो दिल्ली NCR पास पड़ता है यहाँ से, तो वहाँ के जो टूरिस्ट हैं यहाँ से आसानी से रीच आउट कर सकते हैं और एक जस्ट अपने आए और एक सफारी किया यहाँ से और टाइगर स्पॉट किया या वाइल्ड लाइफ को एंजॉय किया और यहाँ से जा सकते हैं। तो एक उनको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा। सरिस्का बाघ परियोजना की अगर हम बात करें तो अलवर बफर जोन अब धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, जहाँ टाइगरों की संख्या काफ़ी पहुँच गई है और यहाँ अब 11 टाइगर है। हम दिखाएं तो अभी यहाँ नव वर्ष को भी लेकर भी यहाँ थोड़ी चहल पहल बनी हुई है। हालांकि एक ट्रैक बंद है, तो यहाँ जिप्सियाँ खड़ी हुई है और यहाँ पर पर्यटक अब धीरे धीरे आने लगे हैं, क्योंकि अब जो बाघों की लगातार साइटिंग हो रही है उसके बाद यहाँ पर पर्यटक अब धीरे धीरे इनका रुझान बढ़ने लगा है, पर्यटक आने लगे हैं और नव वर्ष भी आने को है। तो ऐसे में तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही है। सरिस्का क्षेत्र में स्थित गांव में इंटरनेट और नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से मतदाता SIR कार्यक्रम में समस्या सामने आ रही है। वहीं अन्य गांवों में भी इन दिनों प्याज की खेती में लोग व्यस्त हैं। BLO उनके घर पहुंचने पर वे अक्सर नहीं मिलते। वॉलंटियर हरिओम गुजर ने बताया कि रई का गांव भी सरिस्का जंगल में होने की वजह से नेटवर्क की परेशानी सामने आती है।
ऐसे में ग्रामीणों से फॉर्म को माधोगढ़ लाकर ऑनलाइन करना पड़ता है। बड़ौदा में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी रेखा गुर्जर ने सोमवार को अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। अधिशासी अधिकारी सीनियर स्कूल में संचालित अन्नपूर्णा रसोई में पहुंची और लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। साथ ही लाभार्थियों से बात कर सुविधाओं और भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। बाद में उन्होंने कस्बे में साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सुधार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कस्बे में लगी रोड लाइट्स का भी जायजा लिया। इस दौरान मनरेगा जेईएन पुरुषोत्तम प्रजापत सहित नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। खैरतल नई अनाज मंडी स्थित स्थायी प्याज मंडी में सोमवार को 70,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि थोक के दाम 4 से लेकर 12 रुपए किलो बने हुए हैं। वहीं किसान महमूद खान के अनुसार वे 80 कट्टे लेकर मंडी आए थे और सिर्फ 8 रुपए किलो तक का भाव मिला है, जबकि प्याज पर 20 से 30 रुपए किलो तो लागत ही आ जाती है। उधर नथमल रमानी ने बताया कि प्याज की बाहरी डिमांड नहीं होने के कारण भारी नुकसान चल रहा है। बहुत कितने कट्टे लगभग आ रहे हैं, क्या भाव चल रहा है नीचे में? कट्टे 50 से 60,000। प्याज का भाव नीचे में क्या है? ऊपर नीचे में 1 रुपए किलो, ऊंचे में 15 रुपए किलो। 12 से 15 कम बिकती है, 20% प्याज बिकती है। ज्यादा प्याज का भाव 2 रुपए से 10 रुपए। और भी आने की संभावना है या रेट बढ़ने की संभावना है? नहीं, रेट का तो अभी कुछ नहीं पता। प्याज और बढ़ सकती है? प्याज भी नहीं बढ़ेगी, प्याज भी नहीं। किस किस क्षेत्र से जा रही है प्याज वैसे? हर क्षेत्र में जा रही है। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। साथ ही जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक की गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जिला विकास पुस्तिका का प्रकाशन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। ऐसे में एडीएम ने जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके अलावा बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल, डिप्टी सीएमएचओ पूरणमल मीणा और आयुक्त मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में खैरतल तिजारा में जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने जिले में स्वीकृत एवं प्रस्तावित जल योजनाओं की प्रगति को लेकर दिशा निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि जल जीवन मिशन में 543 ग्रामों में से 501 में 94,769 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। साथ ही अन्य कार्यों की जानकारी दी गई। लायंस क्लब अलवर मत्स्य में राजेंद्र मित्तल और आशा मित्तल को सदस्यता ग्रहण करवाई गई। हमीरपुर स्थित देवी मंदिर में आओ चले गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान यह कार्यक्रम हुआ। यहां अध्यक्ष डॉक्टर मंजू अग्रवाल एवं डॉक्टर वीके अग्रवाल ने बुध विहार निवासी दोनों व्यक्तियों को सदस्यता दिलाई। साथ ही पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशि गोयल ने राजेंद्र एवं आशा मित्तल को पिन लगाकर सम्मानित किया। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन लखनऊ में जारी है। इसमें अलवर के 32 स्काउट गाइड शिरकत कर रहे हैं। संस्कार भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय हुडिया कला से भी ग्रुप सहभागिता कर रहे हैं। इनमें लीडर के रूप में ताराचंद सहित ऋतु गुप्ता, रजनेश यादव और दिनेश चंद आदि विभिन्न स्कूलों से टीम के साथ पहुंचे हैं। इसके अलावा जयपुर संभाग की उप दल नेत्री की भूमिका अलवर सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिल्ला निभा रही हैं। यहाँ प्रदर्शनी, एथनिक फैशन शो और अन्य गतिविधियों में अलवर सहित जयपुर संभाग के स्काउट गाइड सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि 18 साल से स्काउट गाइड शील्ड में राजस्थान अपना परचम लहराता रहा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। $38 लाख की लूट का सुराग नहीं लगने पर व्यापारियों ने निकाला पैदल मार्च। वहीं स्वर्णकार समाज ने बंद रखी दुकानें। टेल्को सर्किल के समीप वारदात के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रेमिका से शादी करने पर युवक को बंधक बनाकर किया हमला। पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा। अवैध वसूली से खफा छोटे दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। बहादुरपुर नगर पालिका के कर्मचारी का फूंका पुतला। और मुंबई आतंकी हमले के हीरो सुनील जोधा को शाहरुख खान ने बताया मिसाल। मुंबई में मिला ग्लोबल पीस अवार्ड। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।